हमें यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों वहाँ से भागते हुए स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ प्लेटफॉर्म पर वही ट्रेन थी जो धीरे धीरे चल रही थी। उसी समय एक आदमी जिसका चेहरा काले कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ है, उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो हाथ बढ़ाता ही गया। आरव की आंखें डर से फैल गईं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक ही झटके में उसे ट्रेन के अंदर खींच लिया। रात के ठीक 2 बजे थे। उसी समय आरव और नेहा जल्दी जल्दी सोसाइटी के गेट की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के हाथों में लैपटॉप बैग थे। दोनों आपस में बातें करते हुए। यार नेहा, कंपनी के बड़े क्लाइंट की अचानक से आई बिजनेस इमरजेंसी की वजह से हमें रातों रात शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ आरव, जल्दी चलो। अगर 5 मिनट और लेट हुए ना तो वो लोग डील कैंसिल कर देंगे। मुझे पता है, बस रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। दोनों गेट तक पहुंचे ही थे कि अचानक गेट के पास रखी लालटेन की लौ बिना हवा के ही कांपने लगती है। वहां बैठा चौकीदार उनके पास आता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? थोड़ा जरूरी काम है काका, सुबह तक हम वापस आ जाएंगे। चौकीदार ने कुछ सेकंड तक दोनों को बिना पलक झपकाए घूरा। उसके चेहरे पर डर था। आज की रात यहीं रुक जाओ, बाहर मत जाओ। काका, हमारा जाना बहुत जरूरी है, हम लेट हो रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों जैसे आगे बढ़ने लगे, तभी चौकीदार फिर बोला, तुम नहीं समझती बिटिया, कुछ रातें उनकी होती हैं। अचानक पास बैठा कौवा जोर जोर से कांव कांव करता हुआ उड़ गया। उसी पल गेट के पास रखी ट्यूबलाइट झपकी और बुझ गई। आरव ने चौकीदार को बोला, आप चिंता मत करो काका, हम संभल कर जाएंगे और जल्दी ही वापस भी आ जाएंगे। दोनों गेट से बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो चौकीदार अंधेरे में खड़ा था और उसके होंठ अब भी हिल रहे थे, जैसे कह रहा हो, आज की रात यहीं रुको। स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात और भी भयानक लगने लगी थी। अजीब बात यह थी कि इतने बड़े स्टेशन पर कोई नहीं था, सब खाली। सिर्फ एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी जिसके डिब्बे की खिड़कियों पर धूल जमी थी। ये स्टेशन इतना खाली क्यों है? शायद रात की वजह से होगा। चलो जल्दी बैठते हैं। दोनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में आकर उन्होंने देखा कि पूरा डिब्बा खाली था। दोनों एक सीट पर बैठ गए। ट्रेन चलने ही वाली थी कि अचानक अगले कोने से ठक 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 की आवाज आई। नेहा ने घबराकर उधर देखा। एक बूढ़ा आदमी सफेद मैले कपड़ों में सिर झुकाए उनके सामने वाली सीट पर आके बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उसमें पुतलियां ही ना हो। वो लगातार दोनों को घूर रहा था। आरव, ये आदमी कितना डरावना है। वो आदमी बिना पलक झपकाए उनको एक अजीब रहस्यमयी हंसी से देख के बोला, आज की रात यहीं रुको। इसने वही बात कही जो चौकीदार बोल रहा था। अरे नेहा, इत्तेफाक होगा, तुम ध्यान मत दो। लेकिन बूढ़ा फिर मुस्कुराया और वहां से उठ के सीधा बाहर चलती ट्रेन से कूद गया। हाँ, आरव, वो आदमी। तभी अचानक पूरे डिब्बे की लाइट एक साथ बुझ गई। कुछ सेकंड के लिए सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे में किसी औरत के पायल की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। ये सुनकर नेहा डर जाती है। मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, चलो उतर जाते हैं। तभी अचानक लाइट वापस आती है और दोनों देखते हैं वही बूढ़ा आदमी उनकी सीट के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। उसी समय ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। वो दोनों नीचे उतर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पर वो बूढ़ा आदमी खड़ा उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वो दोनों जल्दी से उस स्टेशन से बाहर निकल गए। हाईवे इस तरफ होगा, चलो जल्दी। दोनों एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगे।
रास्ते के दोनों ओर सूखे पेड़ थे। चलते चलते अचानक सभी झिंगुरों की आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल एकदम खामोश। फिर दूर एक झोपड़ी के भीतर टिमटिमाती हुई लौ दिखाई दी। शायद वहाँ कोई होगा, रास्ता पूछ लेते हैं। दोनों धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक औरत जमीन पर बैठी थी। उसने सिर से पांव तक काले कपड़े पहने हुए थे। आरव ने धीरे से आवाज दी, माता जी, हाईवे किस तरफ पड़ेगा? कोई जवाब नहीं आया। नेहा ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी झोपड़ी के भीतर रखा हुआ मिट्टी का दिया अपने आप बुझ गया। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, लेकिन सबसे भयानक बात, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ दो काले सफेद गड्ढे। उसे देख वो दोनों डर जाते हैं। आज की रात यहीं रुको। उसी पल झोपड़ी के पीछे किसी अंधेरे में सैकड़ों लोगों के एक साथ रोने जैसी आवाजें गूंज उठीं। आरव ने नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था और अगले ही पल दोनों पूरी ताकत से हाईवे की तरफ भाग पड़े। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ साथ दौड़ रहा हो, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखते वहां सिर्फ अंधेरा होता। वो औरत, उसकी आंखें, और अब वो इंसान नहीं थी। बस हम लोग हाईवे तक पहुंच जाएं, वहां लोग होंगे, सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक हवा का तापमान एकदम गिर गया। दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। फिर अचानक वो रोना कई लोगों की चीखों में बदल गया। तुमने सुना? आरव कुछ बोल पाता, उससे पहले ही सामने दूर पीली रोशनी दिखाई दी। नेहा, वो देखो, हाईवे। दोनों की जान में जान आई। वो पूरी ताकत से उस ओर भागे। हाईवे पर पहुंचकर दोनों रुक गए। सड़क पर उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। फिर अचानक आसमान में काले बादलों के बीच एक अजीब सी चमक हुई। ना बिजली, ना गरज, बस एक काली धुंधली लहर। लाइटें एक एक करके बुझने लगी। कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। ये क्या हो रहा है? दोनों ने वहां खड़े एक आदमी को देखा। उसकी खाल पर काले रंग की दरारें पड़ने लगी थीं, जैसे कोई जलता हुआ पत्थर ठंडा होकर फट रहा हो। थोड़ी ही देर में वो वहीं खड़ा खड़ा काले पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है, लेकिन उसकी आंखें जिंदा होती हैं, जिनमें से खून बह रहा होता है। और उसकी आंखें, वो जिंदा है। एक एक करके सब काले पत्थर की मूर्ति में बदलने लगे। पूरा हाईवे सैकड़ों जीवित मूर्तियों से भर गया। नेहा का शरीर डर से कांपने लगा। ये सब पत्थर बन रहे हैं। जैसे ही वो सड़क के दूसरी ओर देखती है, अंधेरे के बीच कुछ लंबी परछाई खड़ी थी। वो इंसानों जैसी दिख रही थी। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तभी एक ठंडी हवा चली और उन परछाइयों ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, नेहा उन्हें देखकर डर के मारे रोने लगती है। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, नहीं तो हम भी उनकी तरह पत्थर बन जाएंगे। वो दोनों वहां से भागते हुए स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां प्लेटफॉर्म पर वही ट्रेन थी जो धीरे धीरे चल रही थी। रुको, प्लीज रुको। लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। उसी समय एक आदमी जिसका चेहरा काले कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ है, उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो हाथ बढ़ाता ही गया। आरव की आंखें डर से फैल गईं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक ही झटके में उसे ट्रेन के अंदर खींच लिया। फिर उस लंबे ठंडे हाथ ने नेहा को भी पकड़कर अंदर खींच लिया। दोनों धड़ाम से डिब्बे के फर्श पर गिर पड़े। ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव, हम बच गए। हाँ नेहा, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी उस नकाब पोश ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। ये वही बूढ़ा था। आरव और नेहा उसे देखकर बुरी तरह घबरा गए। बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा।
अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों बूढ़े की बात सुनकर बुरी तरह डर जाते हैं। इससे पहले कि वो दोनों चीख पाते, बूढ़ा अचानक अपनी खाल नोचने लगता है और खाल नोचकर वो पिशाच में बदल जाता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाते हैं। अगले दिन के न्यूज़पेपर में उन दोनों के रहस्यमयी मौत की खबरें छपती हैं।